हेलो नमस्कार जैन साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए, स्वागत है आपका आज के बहुत ही शानदार सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई जो 2025 का आया, इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया है। और ये जो कि 4543 पद के लिए भर्ती है, इसमें क्या क्या एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार इस सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या नया आया है, क्या पुराना है, क्या क्या बदलाव हुआ है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको एक छोटी बड़ी हर एक चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो इस तरह का आप देखने से मिस न कर पाएँ। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तुरंत मैसेज करिएगा, उसका रिप्लाई किया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होने वाला है। ये जो पहले 1 मिनट में समझते हैं कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। तो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होने वाला है, इसमें 4 सेक्शन में आपको प्रश्न आएंगे। सेक्शन पहला जो होता है, इसमें सामान्य हिंदी होगा, जिसमें कुल 40 प्रश्न होंगे और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, मतलब सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 100 अंक का होगा। ये एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, इन सब का मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाकर रखा हुआ है, तो अपलोड भी कर दिया है। तो उसको या तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं या फिर मैं वीडियो के एंड बटन में उसको लगा दूंगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन जो होगा वो मूल विधि या संविधान ज्ञान होगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और जो कि इसमें आपको 100 अंक मिलेंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होता है। ठीक है। तीसरे वाले सेक्शन में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण होगा, जिसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी 100 अंक मिलने वाले हैं। और जो चौथा सेक्शन है, इसमें मानसिक अभिरुचि, बुद्धिमत्ता, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा यानी रीजनिंग की बात की जा रही है। इसमें भी आपको टोटल 40 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्नों का जो उत्तर का अंक होगा वो 100 अंक का होगा। इस तरह से टोटल आपको 160 प्रश्न मिलेंगे और कुल टोटल नंबर 400 अंक का होगा। तो यहाँ अगर आप समझ गए तो आप फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला है, क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। यहाँ पे हिंदी का ये सिलेबस है, जिसमें आपको हिंदी वाले सेक्शन में आपको पहला दिया है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, मतलब हिंदी के साथ जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उन सब के बारे में आपको चर्चा करना है। उसका विकास कैसे हुआ, किस काल से किस काल तक गए, उनका समय काल क्या रहा, उसके कवि कौन कौन है, इन सब बातों को। फिर दूसरा, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान या हिंदी वर्णमाला आपको किस बुक से पढ़नी है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको बुक लिस्ट दे दूंगा, उसका भी जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, नहीं तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं चैनल पे। तो बुक लिस्ट का भी मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बेहतर बुक है और वो सभी बुकें टॉपर्स के रिक्वायरमेंट पे दी गई, मतलब टॉपर्स जो बताए हैं उसके हिसाब से बुकें तय की गई है और उनका एक सेट बनाया गया है। ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, ताकि तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर हो। और इस वीडियो को उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या किया जाए, तो उसको एक अच्छा रोड मैप मिलेगा। और मैंने तो अपना काम कर दिया, वीडियो के माध्यम से आपको जागृत कर दिया है। अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो के माध्यम से कितने लोगों को जागृत करते हैं और कितने लोगों को संदेश देते हैं, तो अब आपकी बात है, लेकिन हमने तो अपना काम कर दिया है। ठीक है। इसमें जो हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान है, इसमें आपको देखिए पढ़ना है हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सव, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मतलब वर्तनी हो गया, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। मतलब कि इस जो व्याकरण वाला सेक्शन है, इसमें लगभग सबके सब पढ़ना है। ठीक है। और तीसरा इसमें जो पार्ट होगा उसमें अपठित बोध, मतलब कि गद्यांश दिए जाएंगे आपको, उसमें से ही प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखना होता है। ठीक है।
और जो इसका चौथा पार्ट है प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जो कि चौथे सेक्शन में होंगे प्रसिद्ध कवि, मतलब जो भी प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में, प्रसिद्ध लेखक के बारे में और उनकी क्या क्या रचनाएं रही हैं इनके बारे में। और पांचवा भाग इसका है हिंदी भाषा में पुरस्कार, मतलब कि हिंदी भाषा में क्या क्या पुरस्कार मिलने वाले हैं, क्या मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इस तरह का जो भी पुरस्कार होता है उसके बारे में। और विविध विविध में जो भी इसमें छूट गया होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो सब के सब विविध में आ जाएंगी। जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी इसमें से विविध में छूट गया हिंदी साहित्य का, वो आ जाएगा मतलब भक्ति काल से आधुनिक काल से, ये सब मिलाकर, सब कुछ मिलाकर ये विविध में आ जाएगा। इसमें से जो भी छूट गया होगा वो विविध में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा भाग जो है कि मूल विधि एवं संविधान सामान्य ज्ञान। जो मूल विधि होता है जिसमें आपकी आईपीसी धारा होती है, मतलब किस केस में या किस आपराधिक कार्य के लिए कौन सी धारा लगेगी उसके बारे में आपको बताया गया है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने वाली विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। देखिए ये एक सेंसिटिव पद है, ये एक ऑफिसर का पद है और आप जाएंगे तो पूरे के पूरे एक थाने को संभालेंगे। तो इसके लिए आपको एक गली लेवल से लेकर एकदम टॉप शहर लेवल तक, मतलब कि गली लेवल से लेकर हाईवे लेवल तक आपको पढ़ना होगा, मतलब कि एक निम्न स्तर से उठाकर एक बड़े स्तर तक। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो सारी की सारी जिम्मेदारियां आपकी होगी, थाने की जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी। तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसके आगे बताया गया है मानव अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधित कानूनों का सामान्य ज्ञान। मतलब कि इसमें जो भी बताया गया है, मतलब कि यहाँ पर देखिए आप ही जरा सोच कर देखिए कि आप एक ऑफिसर के पद पे जा रहे हैं, आप एक थाने का प्रतिनिधित्व करेंगे और आपके पास इतनी जानकारी हो, अगर किसी के फ़ोन खो गया है, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उसके लिए एक्शन ले सके, ठीक है। उसके आगे देखते हैं क्या क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान का उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य क्या है, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उसके अधिकार। जीके जीएस का एक सेक्शन होता है, लेकिन इसमें पॉलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अदा करती है। जैसे मूल विधि, पॉलिटी और सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन, जिसमें से पॉलिटी के अगर देखा जाए तो लगभग 22 से 23 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए आपको पॉलिटी अलग के लिए रिकमेंड किया गया है और पॉलिटी आपको अलग से पढ़ना चाहिए। कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। मतलब कि जितने भी संविधान के बारे में बताया गया है इनके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ना होता है, काफ़ी डीप तक पढ़ना होता है। उसके लिए बेस्ट बुक की ज़रूरत होती है और उस बेस्ट बुक को हम लेकर आएंगे आपके सामने कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्रकृति संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब कि आपको पुलिस लाइन को भी कंट्रोल करना है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, मतलब आपको कंप्यूटर से भी पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आपका ऑडिटर नहीं रहेगा तो खुद ही कंप्यूटर सिस्टम पे बैठकर आपको अपने कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के आश्रित होकर आप अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर, मतलब सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है। इतना ये सामान्य ज्ञान के बारे में हो गया। इसके आगे तीसरे
भाग पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं मैथ्स में क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मैथ्स में है कि नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, ये जो होता है अर्थमेटिक्स का सेक्शन है। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, परसेंटेज प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप भागीदारी और पार्टनरशिप को साझेदारी भी भागीदारी भी दोनों कहा जाता है। एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज अ टेबल एंड ग्राफ सारणी और ग्राफ का प्रयोग। इसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को हाईलाइट किया जाए, चलिए उसको लास्ट में हाईलाइट मैं कर दूंगा। मेंसुरेशन और अर्थमेटिकल कंप्रीहेंशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस मतलब अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और मिसलेनियस मतलब विविध मतलब कि इसमें जो भी चैप्टर छूट गए हैं उन सब के बारे में आएगा। जैसे कि इसमें आपका एक चैप्टर छूट गया, उसको क्या बोलते हैं अभी याद नहीं आ रहा है, उसको बता देते हैं अभी कौन सा चैप्टर छूट गया आपका। फिर यहाँ पर जो होगा लॉजिकल डायग्राम होगा, तार्किक आरेख होगा, सिंपल रिलेशनशिप एंड इंटरप्रेक्शन मतलब संकेत संबंध विश्लेषण, फिर परसेप्शन टेस्ट मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट मतलब शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी मतलब शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट मतलब व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। कॉमन सेंस टेस्ट मतलब आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसका उत्तर न तो किताब में मिलेगा, न तो गूगल पे मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। उसका आंसर आप खुद के दिमाग का प्रयोग करके कितना बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, इसको कॉमन सेंस टेस्ट मतलब कि किसी भी परिस्थिति को देखते हुए आप उसको कैसे डील करेंगे, इसके बारे में आपको ज्ञान की जांच और परख की जाती है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट मतलब दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रेक्शन ऑफ डाटा आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, फोर्सफुलनेस आर्ग्यूमेंट्स प्रभावी तर्क मतलब कि आपको एक प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें कई तर्क दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन या 6 ऑप्शन, उसमें से कौन सा प्रभावी मतलब सबसे ज्यादा सटीक कौन सा है उसके बारे में आपको टिक करना होगा। डिटरमाइनिंग इम्प्लीटेड मीनिंग मतलब अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। तो ये सब आपके मैथमेटिक्स वाले सेगमेंट में आ जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं लास्ट वाला जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, इसके बारे में आपसे क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट ऑफ द डिसिमिलर असमान को चिन्हित करना, सीरीज कंपटीशन टेस्ट मतलब श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट मतलब दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, प्रॉब्लम बेस्ड एंड अल्फाबेट वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट मतलब समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट मतलब वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण आपको दिया जाएगा। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट मतलब गणितीय योग्यता परीक्षण, अरेंजिंग इन ऑर्डर मतलब क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद उसके बाद देता है यहाँ पे आपको एनालॉजी मतलब समरूपता, सिमिलरिटीज मतलब समानता, डिफरेंस मतलब भिन्नता, स्पेस वर्चुअलाइजेशन मतलब खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट मतलब विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णायक क्षमता जो होता है डिसीजन मेकिंग, आपको ऑन द स्पॉट कैसा डिसीजन ले सकते हैं, आपका डिसीजन एक राइट वे में है या रॉन्ग वे में है, इसका आपको वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा।
विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन मतलब पर्यवेक्षण, आप क्या मतलब देखकर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप संबंध, कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग अंकगणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटी टू डील विथ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंपल एंड दियर रिलेशनशिप्स मतलब अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों का सामंजस्य की क्षमता। यहाँ पर ये रीजनिंग का सेगमेंट पूरा हो गया। यहाँ आपका जो यूपीएसआई का सिलेबस है वो पूरा हो गया। हाँ, मैंने बोला था कि आपको मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर को बता देता हूँ, तो वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर सिस्टम को, सिंप्लीफिकेशन को, और यहाँ पे परसेंटेज को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, यहाँ पर डिस्काउंट को, प्रॉफिट लॉस को, कंपाउंड इंटरेस्ट को, टाइम एंड वर्क, एवरेज, टाइम एंड समय, पार्टनरशिप, यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर एक मेंसुरेशन। यहाँ पर इतने चैप्टर जो आपको बताया गया है ये सब के सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इसको एक अलग तरीके से आप देखकर जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं सब चैप्टरों से अधिक सवाल बनते हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो के अंत तक बने रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्त भाई बहन के ग्रुप में शेयर करिएगा जो कि अभी इसके सिलेबस के बारे में नहीं जानता है या फिर इसकी डिटेल्स वीडियो के बारे में नहीं जानता है। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, आपको बता दिया, अब आपकी बारी है कि आप कितने लोगों को बता पाते हैं। तो फिर अगर कोई भी डाउट है सिलेबस से लेकर तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का तुरंत ही निदान किया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।